अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ शामिल होने और अपना कीमती वक्त देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज हम एक इंतहाई अहम बल्कि यूं कहें कि एक नाजुक मौजू पर बात कर रहे हैं, और वो है यूनिवर्सिटियों में जिनसी हरासानी। देखिए, ये एक ऐसा मसला है जो तुलबा और फैकल्टी दोनों की इज्जत, हिफाजत और तालीमी मुस्तकबिल पर बहुत गहरा असर डालता है। मेरी गुजारिश है कि इस पूरी गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे कई अहम कानूनी और अमली नुकात को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और हाँ, मज़ीद ऐसी रहनुमाई पर मबनी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस मालूमात को हर उस शख्स तक पहुँचाएँ जिसके लिए ये जानना ज़रूरी हो सकता है। सबसे पहले आइए इस बुनियादी उसूल को समझ लें। एक बाइज्जत तालीमी माहौल कोई रियायत नहीं, बल्कि हर तालिब इल्म का बुनियादी हक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अमली तौर पर इस हक का मतलब क्या है और इसकी हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जाए ताकि हर कोई बग़ैर किसी खौफ के अपनी पूरी सलाहियत के साथ इल्म हासिल कर सके। तो आइए इसमें ज़रा गहराई में चलते हैं। इस मसले को समझना सिर्फ कानून जानने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये वक़ार, हिफाजत और बग़ैर किसी डर के सीखने और आगे बढ़ने के मौके के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है। ये हर एक के तालीमी सफ़र की बुनियाद है। ये जो नुकात आप देख रही हैं, ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, बल्कि ये कानून और इदारों की पॉलिसियों पर मबनी हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिसियाँ बिल्कुल वाज़ेह, जामे और मज़बूत हों। दरअसल लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी बैनुल-अक़वामी कानूनी फर्म्स अक्सर यूनिवर्सिटियों को ऐसी कानूनी तौर पर ठोस पॉलिसियां बनाने में मदद देती हैं जो सबके लिए एक महफूज माहौल को यकीनी बनाती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इस मसले की जड़ की तरफ। किसी भी मसले से निपटने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो मसला है क्या। तो कानून की नज़र में हरासानी आखिर है क्या? इस तारीफ में जो सबसे अहम लफ्ज़ है ना, वो है नापसंदीदा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रवैया या कोई बात किसी को नागवार गुजरे और उसकी पढ़ाई या प्रोफेशनल ज़िंदगी पर बुरा असर डाले, तो वो हरासानी के ज़ुमरे में आ सकता है, चाहे ऐसा करने वाले का इरादा कुछ भी हो। यहाँ असर अहम है, इरादा नहीं। ये 3 कानूनी शराइत बहुत अहम हैं। पहली शर्त का मतलब है कि किसी को मजबूर किया जाए कि वो तालीम या नौकरी के बदले कोई नापसंदीदा रवैया बर्दाश्त करे। दूसरी का मतलब है कि ग्रेड्स या प्रमोशन जैसे फैसले इस बात पर मुनहसर हों कि कोई शख्स हिरासानी को कबूल करता है या नहीं। और तीसरी, जो सबसे आम है, वो ये कि रवैया इतना शदीद या मुसलसल हो कि वो एक खौफनाक या मुखालिफ माहौल पैदा कर दे। इन बारीकियों को समझना बाज़ औक़ात मुश्किल हो सकता है, इसीलिए लीगल ब्रिज एलएलपी जैसे कानूनी माहिरीन इदारों और अफराद दोनों को इनकी तशरीह में मदद फराहम करते हैं। तो अहम नुक्ता ये है कि हरासानी सिर्फ किसी बॉस या प्रोफेसर की तरफ से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का नाम नहीं है। ये बराबर के लोगों यानी तुलबा के दरमियान भी हो सकता है, और ये उतना ही संगीन और नाकाबिल कबूल है। जी हाँ, ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। आज के डिजिटल दौर में हिरासानी की शक्लें भी बदल गई हैं। पैगामात, ऑनलाइन कमेंट्स और यहाँ तक कि कहे गए अल्फाज भी इतने ही नुकसानदेह हो सकते हैं जितना कि कोई जिस्मानी अमल, अगर वो किसी पर दबाव या खौफ पैदा करें। आइए अब इन तारीफ़ों को हकीकी दुनिया की कुछ मिसालों के साथ मज़ीद वाज़ेह करते हैं जो कैंपस में पेश आ सकती हैं, ताकि इन्हें पहचानने में आसानी हो। ये हरासानी की वो गैर जस्मानी शक्लें हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये उतनी ही तकलीफदेह हो सकती हैं। अगर कभी रस्मी शिकायत दर्ज करवाने की ज़रूरत पड़े तो इन वाक़यात को तारीख, वक्त और तफसीलात के साथ लिखना यानी डॉक्यूमेंट करना बहुत अहम होता है। ऐसे मामलात में लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी तजर्बाकार फर्म से रहनुमाई लेना ये यकीनी बनाता है कि सबूतों को कानूनी तौर पर दुरुस्त तरीके से जमा किया जाए। ये मिसालें ज़ाती हुदूद की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हैं। इनका ना सिर्फ संजीदगी से नोटिस लेना ज़रूरी है, बल्कि ये समझना भी कि ये किसी की हिफाजत और ज़हनी सुकून को बुरी तरह से मुतासर कर सकती हैं। ये एक बहुत अहम बात वाज़ेह करता है। यूनिवर्सिटी या काम की जगह का माहौल एक आम समाजी माहौल से मुख्तलिफ होता है। यहाँ रवैये के मयारात भी मुख्तलिफ और बुलंद होते हैं। जो चीज़ कहीं और शायद काबिल कबूल हो, वो यहाँ हरासानी के ज़ुमरे में आ सकती है। अब तक हमने मसले को समझा है। आइए
اب حل کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا عملی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خود کو اس صورتحال میں پائے یا کسی اور کے ساتھ ایسا ہوتے دیکھے تو کیا قدم اٹھانے چاہیے تاکہ صورتحال کو صحیح طریقے سے سنبھالا جا سکے؟ یہ 3 بالکل واضح اور محفوظ اقدامات ہیں۔ پہلا قدم یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ رویہ غلط اور ناقابل قبول ہے۔ دوسرا اور سب سے اہم یہ ہے کہ اپنی حفاظت کو ترجیح دی جائے، براہ راست ٹکراؤ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ معاملے کو صحیح اتھارٹی تک پہنچایا جائے تاکہ ادارہ کارروائی کر سکے۔ کارروائی کرنے سے پہلے اپنے حقوق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں لیگل برج LLP جیسی فرم سے ابتدائی مشاورت بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک بار جب رپورٹ درج ہو جاتی ہے تو ذمہ داری فرد سے ادارے پر منتقل ہو جاتی ہے۔ قانون کے مطابق ادارہ اس پر رد عمل ظاہر کرنے اور ایک محفوظ ماحول فراہم کرنے کا پابند ہے۔ ایک منصفانہ اور بروقت تحقیقات لازمی ہیں۔ اس عمل میں رازداری کو یقینی بنایا جاتا ہے، ثبوتوں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جاتا ہے اور تمام فریقوں کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ادارے اکثر لیگل برج LLP جیسی قانونی فرموں پر انحصار کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کے تفتیشی عمل قانونی طور پر درست اور قابل دفاع ہیں، جس سے ادارے اور افراد دونوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ آخر میں آئیے اس مسئلے کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ایک محفوظ کیمپس بنانا صرف انتظامیہ کی نہیں بلکہ پوری تعلیمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہراسانی کو روکنے کے لیے صرف قوانین کافی نہیں ہیں، اس کے لیے ایک ایسی ثقافت کی ضرورت ہے جو آگاہی، احتساب اور باہمی احترام جیسے ستونوں پر قائم ہو۔ یہی وہ حفاظتی نقطۂ نظر ہے جس کی وکالت لیگل برج LLP جیسی فرمیں کرتی ہیں، یعنی مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی روک تھام کے لیے ایک مضبوط نظام بنانا۔ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ایک باعزت ماحول کو فروغ دینے میں ہم میں سے ہر ایک کا کردار ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اس معلومات کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، علم طاقت ہے، اور اپنے حقوق کو سمجھنا ایک محفوظ اور باعزت تعلیمی ماحول بنانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ ایسے قانونی معاملات میں لیگل برج LLP جیسی فرم سے پیشہ ورانہ رہنمائی حاصل کرنا ایک ذمہ دارانہ اور دانشمندانہ قدم ہے۔